1,90,000 इसके अंदर देखो बिल लिखा है, 2-3 महीने के अंदर 1,90,000 बिल। हमारे घर का क्या चल रहा है? हमारे कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री साइजिंग कारखाने है क्या? पूरे महल्ले का कनेक्शन तुम्हारे मीटर में से हो सकता है। शायद डीपी का कनेक्शन भी तुम्हारे। मीटर का पैसा भी भरे हमने, तो मीटर लगाए नहीं लगता। ये हमको पावती दिया है। अच्छा, वो केस होना, क्यों केस होना? इनको बिल्डिंग का किराया निकालना है। इलेक्ट्रिसिटी 2003 जो बिल है, वो बिल के अनुसार अगर कोई एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो 15 से 20 दिन के अंदर उनको बिजली का मीटर देना आपकी जिम्मेदारी। क्या वजह है 4 महीना हो गया मीटर नहीं दिया? मीटर देने के बजाय आपने सीधा नोटिस थमा दिया। जिस तरीके से आप जो है ना आम लोगों को कोर्ट में घसीट रहे हो ना, आम लोगों को भी चाहिए आप कि इस तरह की हरकत के खिलाफ आप लोगों को भी अब कोर्ट में घसीटा जाए। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मालेगांव मकामी कोर्ट की गैलरी में सैकड़ों की तादाद में कलकत्ता बिजली कंपनी का ताप झेलने वाले परेशान हाल लोग नजर आए। हमेशा की तरह इस शहर में डर का माहौल बनाकर कभी गुंडे, कभी पुलिस, कभी बाउंसर, कभी हथियार, तो कभी नीम फौजी दस्ते का सहारा लेकर नाजायज तरीके से बिल वसूलने के लिए बदनाम कलकत्ता बिजली कंपनी यानी कि MPSL ने एक बार फिर लोक अदालत का सहारा लेकर शहर की भोली भाली कम इल्म जनता को बिल वसूले के नाम पर जबरन कोर्ट में घसीट लिया, ताकि इस बार भी डरा धमका कर नफ्सियाती दबाव डालकर इस शहर से करोड़ों रुपए वसूले जाएं। और हुआ भी ऐसा ही। शाम तक इस शहर के परेशान हाल आवाम के जरिए किसी से कर्ज लेकर तो कोई चीज गिरवी रखकर या फिर सूद ब्याज से लाए हुए हाय बद्दुआ के करोड़ों रुपए शाम तक कंपनी की तिजोरी में भर दिए गए। कायदे से मीटर की अर्जी करके मीटर का पैसा भरने के बाद भी इस आवाम दुश्मन कंपनी ने मीटर डिमांड करने वाले ग्राहकों को मीटर देने की बजाय जुर्माने के नाम पर हजारों रुपए की नोटिस थमा दी। दरअसल इस कंपनी का मंशा कायदे से मीटर देना है ही नहीं, बल्कि गैर कानूनी तरीके से लोगों को बिजली इस्तेमाल करने पर मजबूर करके उनसे भारी रकम जुर्माने के नाम पर वसूलना कंपनी का यही असल धंधा है। ऐसे इल्जामात अक्सर इस कंपनी पर लगाए जाते हैं। इन्हीं इल्जामात की रोशनी में पिछले दिनों MP शोभा ताई बदशाह ने पावरलूम कंज्यूमर्स और कोऑर्डिनेटर कमेटी की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कलकत्ता बिजली कंपनी के CEO प्रेम सिंह भी मौजूद थे। इसी तरह के इल्जामात जब कंपनी पर लगाए गए तब कंपनी के CEO प्रेम सिंह अपनी कंपनी का दिफा करने में लगे रहे। MP शोभा ताई बचाव की क़यादत में हुई उस मीटिंग का कोई हल देने के बजाय उल्टा कलकत्ता बिजली कंपनी ने आम शहरियान को लोक अदालत में घसीट लिया। वाज़ेह रहे कि लोक अदालत में उन मामलात पर सुनवाई की जाती है जो पिछले कई सालों से पेंडिंग है, अटके हुए है, जिनका कोई भी हल निकल नहीं पा रहा है। तब कंपनियां लोक अदालत का सहारा लेकर कोई मसले का हल निकालती है और मामले का निपटारा करती है। मगर जुमा 8 दिन के इन मामलात को लेकर आम शहरियान को कोर्ट में घसीटा जाना लोगों में नाराजगी का सबब बना हुआ है। हमने पावती बनाए 1600 रुपए की मीटर की। अच्छा, वो लोगों ने वो पावती का है? पावती भी है। बताओ। वो पावती दी हमने, 1600 रुपए भरे। उसके बाद भी देखो पावती भरने को तकरीबन 4 महीना हो गया। बताओ। उसके बावजूद अच्छा, भी ये भी पावती? हाँ, इनकी आपका अलग है क्या? हाँ। अच्छा, आपको कितना? ये लगभग मेरे को 4 महीने के ऊपर हो गया अर्जी देने के लिए। अच्छा, अभी नोटिस आई। अच्छा, तुम बिजली इलीगल चला तो ये जो देने के बाद जो आप इस इंतजार में था कि आपके घर पे मीटर आएगा? मीटर आएगा। अच्छा, अभी पावती भरे, बाकायदा वो विजिट पर भी आए। अच्छा, सब फोटो वगैरह लेके गए, बोले मीटर ला के लगा दे। अच्छा, अब वो 3 से 4 महीना हो चुका वो बात। अच्छा, और फिर ये कल के दिन नोटिस आई 13,000 रुपए की। अच्छा, हम लोग को ना मीटर क्या करना चाहिए? फॉल्ट हो गया था तो 10-10 हजार बिल दे रहे थे महीने का। हम लोग को पढ़ते आते नहीं, वो बिल दे रहे, हम रख ले रहे, हम काम करते और 200 रुपये रोज से काम करते, हम क्या बिल भर सकते? हम बिल रख ले रहे। एक बार हमको वही महीने में 50,000 बिल दे दे लोगों ने। बाजू में छोकरा है, हमने बोले बेटा बिल भर दो, ने कहा 50,000 बिल है। अब 50,000 बिल हमारे घर के अपने कारखाने चढ़े 50,000 बिल भरेंगे
फिर हमने कहा इनको मीटर फाल्टे को, हम 10 बार गए उसके अंदर पावर हाउस में, हमारे सुनवाई लिए इन्होंने क्या बोले, इतना ही बिल तुमको आएगा और यही बिल तुमको भरना पड़ेगा, ये बिल कम लेगा। अब ऐसा 50 करते करते 2 महीने के अंदर हमको 1.5 लाख है, तो इसके अंदर लिखा 1,90,000 कितना बिल लिखा है देखो इसके अंदर, 1,90,000 इसके अंदर देखो बिल लिखा है। 2-3 महीने के अंदर 1,90,000 बिल हमारे घर का क्या चल रहा है? तुम्हारे कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री साइजिंग कारखाने है क्या? पूरे महल्ले का कनेक्शन तुम्हारे मीटर में से होगा, हो सकता है शायद डीपी का कनेक्शन भी तुम्हारे। हम लोग क्या करें, एक बुलाए भैया कि जरा मीटर बंद करो, अभी 1.5 लाख रुपए बिल आकर 2-3 महीने के अंदर, अगर ये मीटर भी जमा करें, हम 10 बार के सुनवाई लेके मीटर फाल्ट लो, बेटा मीटर तुम जमा कर लो, हमको नया मीटर लाओ। मीटर की अर्जी भी दी हमने, तो लोग बोले कि इतना बिल भरेंगे जब तुमको नया मीटर आएगा। 2-3 चक्कर मैंने अर्जी करी, मैंने अर्जी की यहाँ पावती भी दी, तो बोलते क्या इतने बड़े पैसे भरो, है ना, 2,000 भरे पैसे तो पेटी लगाई नहीं। आप कहते कि गंज भरो, बोलते पैसे बोलते अब 11,000 12,000 2,000 भरे हमने, और घर में अभी आए नहीं तो वो गुनेगारी करे। हमने भाड़े घर में था, खुद के घर में आके रह रहे, मीटर का पैसा भी भरे हमने, तो मीटर लगाए नहीं लगता। अच्छा, हाँ, इनको बोले हम ऑडिशन भरे, पहले 1,700 रुपया दिए, उसके बाद 300 रुपया और लेने आए वो हमसे, तो हमने 300 रुपया भी दिया और उन्होंने ये हमको पावती दिया है। अच्छा, तो ये पावती देने के बाद बोले हम आगे तुम्हारा लगा देंगे। अच्छा, हाँ, हम मीटर लगाएंगे, तो वो कुछ आए नहीं। हमारे घर के अंदर किचन में भी आए और उन्होंने पूरा किचन का फोटो लिया। अच्छा, और अभी 2-3 दिन पहले कुछ साहब लोग आए थे और उन्होंने हमको नोटिस दिया। अच्छा, जब वो नोटिस दिया आपने उनको ये बताया था? उन्होंने इसका फोटो भी लिया है। अच्छा, हाँ, जो साहब लोग आए थे। हाँ। अब उनको बोला जाए कि यार तुम्हारा नंबर दो, तो उन्होंने नंबर नहीं दिया। अच्छा, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्टर ऑफ मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड। ये जो पावती है ये इनके घर की बनाई हुई पावती नहीं है, ये पावती बाकायदा MPSL की दी हुई है। इनका बोलना यह है कि हमने कायदे से मीटर मांगा, जितनी प्रोसीजर होती है सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए, बजाय मीटर देने के ये नाकारा ना अहल निकम्मी कंपनी मालेगांव पावर सप्लाई, एक जो कंज्यूमर है, एक जो कस्टमर है मिराज बी शेख अकबर, ये 4 महीना पहले इनसे बाकायदा मीटर मांगती है, प्रोसीजर मांगती है। ये निकम्मी कंपनी 4 महीने में इनको मीटर नहीं देती और 15,000 रुपये जो है जुर्माने की रसीद इनको आज ला करके कल जो है इनको देती है कि आप जो है वो गलत तरीके से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका बोलना ये है कि ये जो रहते हैं जिस इलाके में, वो मालेगांव का मज़ाफ़ाती इलाका, किनारे का इलाका है। जाहिर सी बात है किनारे के इलाके में कहीं जो है इलेक्ट्रिक पोल नहीं रहते, वहाँ पर जो है अक्सर जो है सांप बिच्छू इस तरह के जो है वो जहरीले जानवर पाए जाते। बारिश के दिनों में वहाँ पर जो है घरों में पानी घुस जाता है। ऐसे में क्योंकि तुमने जब फिर एक बार बोलता हूँ निकम्मो, जब तुमने एक जिम्मेदारी ली थी मालेगांव शहर को पावर देने की, हर घर के अंदर पावर कनेक्शन देने की, मीटर देने की, जब आप गलती कर रहे हो, मांगने पर आप जो है वो इनको मीटर नहीं दे रहे और उसके बाद जो है ये इनको जो है जुर्माना भरने के लिए 15-15 हजार रुपए, इनकी हालत देखो। ये आदमी 15,000 रुपए कहाँ से लाएगा? ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का जो है ये जिम्मेदारी थी, जो बैठकर सिर्फ जो हराम की पगार ले रहे हैं, जो सिर्फ गाड़ियों पे घूमते हैं, जो फुकट की पगार लेते हैं, जो हराम की पगार लेते हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट आप तक नहीं पहुंचाते। ये पावती की कोई हैसियत नहीं है। अगर ये हैसियत नहीं क्यों देते हो पावती? वो 1,600 रुपए तुमने फिर किस एवज में लिए थे? वो 1,600 रुपए काहे के लिए थे? गलती तुम्हारी, खुमियाजा ये क्यों भुगतेंगे? ये कहानी ये एक आदमी की नहीं है। यहाँ पर आज हम सुबह से यहाँ पर हैं, हजारों केसेस यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी 2003 जो बिल है, वो बिल के अनुसार अगर कोई एप्लीकेंट अप्लाई करता है, अगर इस तरीके से आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाता है, तो 15 से 20 दिन के अंदर उनको बिजली का मीटर देना आपकी जिम्मेदारी। क्या वजह है 4 महीना हो गया मीटर नहीं दिया? मीटर देने के बजाय आपने सीधा नोटिस थमा दिया।
जिस तरीके से आप जो है ना आम लोगों को कोर्ट में घसीट रहे हो ना, आम लोगों को भी चाहिए आप कि इस तरह की हरकत के खिलाफ आप लोगों को भी अब कोर्ट में घसीटा जाए। ये लड़ाई रोड पर लड़ने के बजाय कोर्ट में इस तरह की लड़ाई जो लड़ी जाए।